मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने dx के अंदर डिवाइड बाय cx और dy के अंदर डिवाइड बाय cy इस तरह के सम्स देखे थे। एक सम्स था ऐसा, एक ही सम था। उस सम के अंदर कुछ भूल हुई थी मेरी dx इंटू dy के कॉलम में, तो फिर बाद में मैंने फिर से सॉल्यूशन करके डाल दिया है 2 पेज, तो वो सॉल्यूशन आप देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन लाइन बाइवेरिएट टेबल के अंदर हमको देखना है। तो बाइवेरिएट टेबल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। बाइवेरिएट टेबल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वाले सम्स हमने कोरिलेशन के अंदर भी देखे थे, ठीक है। यहाँ भी वैसे सम है। उसके अंदर सबसे पहले dx इक्वल टू x माइनस a अपॉन सी एक्स एंड dy इक्वल टू y माइनस b अपॉन सी वाई। लास्ट टाइम x बार y बार फाइंड नहीं किया था कोरिलेशन के अंदर, यहाँ पे जरूरत है x बार और y बार भी फाइंड करना पड़ेगा। a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू सी एक्स एंड y बार इक्वल टू b प्लस सिग्मा एफ डी वाई अपॉन एन इंटू सी वाई। तो x बार एंड y बार। उसके बाद रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो तरह के। पहला y ऑन x, तो b वाई एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे सी वाई अपॉन सी एक्स इंटू ब्रैकेट n सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन n सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स द होल स्क्वायर। इसी तरह से x ऑन y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, उसका फॉर्मूला b एक्स वाई इक्वल टू सी एक्स अपॉन सी वाई इंटू ब्रैकेट n सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन n सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एफ डी वाई द होल स्क्वायर। तो इस तरह से x बार y बार ये दो फॉर्मूले, ये रहे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू सी एक्स करना है एंड y बार b प्लस सिग्मा एफ डी वाई अपॉन एन इंटू सी वाई करना है। एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, y ऑन x के फॉर्मूले y ऑन x के अंदर हमको लिखना है cy बाई सी एक्स, x ऑन y के अंदर लिखना है cx बाई cy, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके बाइवेरिएट टेबल के टाइटल के अंदर जो कुछ बोर्ड पे दिख रहा है वो सब लिख दो। मैं इस मेथड का एक सम सिखाऊंगा आपको, एक आप होमवर्क में करना, ठीक है। 2 ही रखे हैं पैम्फलेट के अंदर। चलो पहले इतना लिख दो। नाउ बाइवेरिएट डेटा वाले टेबल में 2 सम्स दिए हुए, एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल नंबर 15। तो आप लोग होमवर्क के अंदर एग्जाम्पल 14 करना, मैं एग्जाम्पल 15 आपको करा रहा हूँ। सेम टू सेम ही है दोनों सम्स, ठीक है। देखो अंदर, फॉलोइंग टेबल गिव्स द एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। हस्बैंड की एज और वाइफ की एज 2 वेरिएबल दिए हुए हैं। फॉर 50 न्यूली मैरिड कपल्स फाइंड द 2 रिग्रेशन लाइन, 2 रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। द एज ऑफ हस्बैंड व्हेन वाइफ इज 20 ईयर्स, एज ऑफ हस्बैंड फाइंड करना है जब वाइफ की एज 20 ईयर्स होगी। एज ऑफ वाइफ, वाइफ की एज फाइंड करना है व्हेन हस्बैंड इज 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये बाइवेरिएट टेबल वाले सम्स हमने आगे भी देखे थे।
ये बाइवेरिएट टेबल वाले सम इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखे थे, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, टेबल बना रहे 2 वेरिएबल। सबसे पहले याद करो हम क्रॉस लाइन करते थे, ये फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, और इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड और यहाँ से थर्ड कॉलम। इस तरह से 3-3 कॉलम बनेगी। मेरे साथ में ही करते रहना। एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ हस्बैंड, और यहाँ पे लिखना है एज ऑफ वाइफ। एज ऑफ हस्बैंड के अंदर 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 3 क्लासेस दिए हुए। ठीक है, एज ऑफ वाइफ में 16 to 20, 20 to 24, फिर 24 to 28, यहाँ भी 3 ही क्लासेस दिए हुए। चल, यहाँ नीचे टोटल आ जाएगा। उसके बाद 3 कॉलम्स। ठीक है, 20 to 25, 25 to 30, और यहाँ पे 3 क्लासेस 16 to 20, 20 to 24 एंड 24 to 28। अब अंदर फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। पहले में 9, 6, 0, 15 टोटल। ये टोटल को हम एफ लिखते थे। फिर उसके बाद है 14, 11, 0, 25, 0, 3, 7, total is 10. Now total, that is F, 23, 27, N is 50, N 50 है। ठीक है, चलो अब आगे क्या करना है। सबसे पहले ऊपर बनाएंगे मीड वैल्यू, जिसको हम लिखते हैं x। 20 + 25 डिवाइड बाय 2, 20 + 25 डिवाइड बाय 2 करना है, तो 22.5। फिर 5 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 27.5, 32.5। यहाँ मीड वैल्यू y। 16 + 20, 16 + 20 36, 36 बाय 2 18। अब डिफरेंस 4 का दिख रहा है, तो 18 + 4 22, 22 + 4 26। उसके बाद dx dy, तो dx हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी x की देखना है, 25 है, उसके सामने मीड वैल्यू 27.5 है, तो यह हमारा a होगा। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, साइड पे लिख देता हूं इधर, dx = x - 27.5, x - 27.5 डिवाइड बाय 5, डिफरेंस 5 का है, तो a मिलेगा हमको 27.5 एंड cx मतलब डिवाइड किया मैंने 5 से, तो 5। यहाँ dx लिख रहे हैं 0 -1 1। अब y के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23, 20 एंड 7, तो 23 सबसे ज्यादा है, तो 18 मिड वैल्यू, इसको b लिखेंगे हम। dy = y - 18
डिवाइड बाय डिफरेंस 4 का है, तो बी हम 18 लिखेंगे एंड सी बाय डिफरेंस 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 23 के अगेंस्ट एज्यूम किया, डी वाई लिखेंगे 0 1 2। ठीक है, अब जो कॉलम्स बना देते इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर कोरिलेशन में, वही कॉलम्स यहाँ भी बनाना है। पहले आएगा एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी एंड डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन। 15 इंटू 1 इज -15, 25 इंटू 0 इज 0, 10 इंटू 1 इज 10। तो सिग्मा एफ डी एक्स मिलेगा आपको। एफ डी एक्स इज -5। देन एफ डी वाई, एफ डी वाई 0 इंटू 23 इज 0, 1 इंटू 20 इज 20, 2 इंटू 7 इज 14। तो सिग्मा एफ डी वाई मिलेगा। सिग्मा एफ डी वाई इक्वल टू 20 प्लस 14 तो 34 हुआ। देन एफ डी स्क्वायर एक्स, एफ डी एक्स को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 1 इज 15, 0 इंटू 0 इज 0, 10 इंटू 1 इज 10। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स मिला। 10 और 15 25। इसी तरह से एफ डी स्क्वायर वाई, एफ डी वाई को डी वाई के साथ 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 20 इज 20, 2 इंटू 14 इज 28। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई मिलेगा 48। नाउ एफ डी एक्स डी वाई लास्ट कॉलम, इधर भी लास्ट कॉलम एफ डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो एफ डी एक्स डी वाई कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी डी एक्स एंड डी वाई, तीन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो तीनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर 0 है तो वहां पे 0 पहले लिख देंगे। चलो, सबसे पहले ये डी एक्स 0 दिख रहा है, वहां 0 लिखना है। अब जहां पे डी वाई 0 दिखेगा उधर 0 लिखेंगे, ये रहा 0। अब जहां पे फ्रीक्वेंसी 0 दिख रहा है वहां 0 लिखेंगे, ये 0 दिख रहा है उसके बाजू में 0 लिखेंगे। अब जो बचा उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी 6 है, इंटू डी एक्स है -1 और उसी का डी वाई है 1, तो आंसर मिलेगा -6। फिर फ्रीक्वेंसी 3, उसका डी एक्स 1 और उसका डी वाई 1, मल्टीप्लीकेशन हो गया 3, 7 1 2, फ्रीक्वेंसी 7 डी एक्स 1 डी वाई 2, मल्टीप्लीकेशन करने से 14। ठीक है, अब उसका टोटल करते हैं, तो टोटल मिलेगा मुझे -6 0 14 प्लस 3 17। तो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई मिल गया। एफ डी एक्स डी वाई इज 11। 17 में से 6 माइनस करने से 11 मिलेगा। एफ डी एक्स डी वाई ये वाला 0 है पूरा, इधर -6 प्लस 3 -3, इधर 14। तो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई आंसर मिलेगा 14 - 3 तो 11, ये 11 ये भी 11। ठीक है, तो दोनों कॉलम्स कंप्लीट हो गई, दोनों कॉलम्स कंप्लीट हो गई। एफ डी एक्स डी वाई 11, यहाँ भी एफ डी एक्स डी वाई 11 मिला। अब रिग्रेशन का एग्जाम्पल है ये, कोरिलेशन का एग्जाम्पल नहीं है। कोरिलेशन के अंदर इतना टेबल बना के हम क्या करते थे, तो टेबल बनाने के बाद आर के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी, आर का आंसर मिल गया, खत्म। लेकिन यहाँ पे रिग्रेशन फाइंड करना है, 2 रिग्रेशन लाइन फाइंड करने को बोला है। तो अब रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू सी एक्स। सो वैल्यू ऑफ ए, तो ए हमने एज्यूम किया है 27.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स इज -5 अपॉन एन 50 इंटू सी एक्स, मतलब डिफरेंस 5 का है, एक्स के अंदर डिफरेंस 5 का था। तो 27.5 प्लस -5 इंटू 5 मतलब 25 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 0.5 मिलेगा। इसका मतलब एक्स बार का वैल्यू होगा 27। देन वाई बार बी प्लस सिग्मा एफ डी वाई अपॉन एन इंटू सी वाई। सो बी इज, तो बी ये रहा हमने एज्यूम किया है, बी इज 18
plus sigma f dy. So sigma f dy is 34 upon n 50 into cy मतलब डिवाइड किससे किया है वो, तो यहाँ पे डिवाइड किया है 4 से, क्योंकि डिफरेंस 4 का था। 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 4 का डिफरेंस है, तो cy 4 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 18 प्लस 34 इंटू 4 बाय 50 करो, 34 इंटू 4 बाय 50, सो आंसर इज 2.72। सो y बार हमको मिलेगा 18 प्लस 2 करने से 20 मिला, तो 20.72 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे x बार y बार दोनों वैल्यू मिल गई। अब आगे क्या करूँगा, तो अब आगे के स्टेप के अंदर सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, उसके बाद रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे, उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट r फाइंड करेंगे। वो बाद में करते हैं, वीडियो को पोस्ट करके पहले इतना लिख दो, फिर मैं आगे सिखा रहा हूँ। नाउ एग्जाम्पल के अंदर आपको रिग्रेशन लाइंस दोनों फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला लिखते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेंगे, y ऑन x और सामने लिखना है x ऑन y। y ऑन x का फार्मूला b(y(x) इक्वल टू cy अपॉन cx इंटू ब्रैकेट n सिग्मा f dx dy माइनस सिग्मा f dx इंटू सिग्मा f dy डिवाइड बाय n सिग्मा f d स्क्वायर x माइनस सिग्मा f dx द होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमने लिखा b(y(x) का, सामने रहेगा bxy, bxy इक्वल टू cx अपॉन cy इंटू ब्रैकेट n सिग्मा f dx इंटू dy माइनस सिग्मा f dx इंटू सिग्मा f dy अपॉन n सिग्मा f d स्क्वायर y माइनस सिग्मा f dy द होल स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों के फार्मूले हमने लिख दिए। अब cy अपॉन cx, तो cy हमारा था 4 एंड cx था 5, तो 4/5 इंटू ब्रैकेट n, तो n हमारा 50 है, इंटू f dx dy, तो f dx dy टेबल के अंदर था 11 माइनस सिग्मा f dx, तो f dx माइनस 5 है, देन सिग्मा f dy, तो f dy 34 है, डिवाइड बाय n is 50, f d square x, तो f d square x is 25 माइनस सिग्मा f dx द होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर लिखना है। इसी तरह से सामने cx अपॉन cy, cx अपॉन cy, तो cx 5 है और cy है 4, cx बाय cy 5/4, 50 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 34 डिवाइड बाय n मतलब 50, सिग्मा f d स्क्वायर y इज 48 माइनस f dy द होल स्क्वायर मतलब 34 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप 4/5 एज इट इज, 50 इंटू 11, 50 इंटू 11 करने से 550 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 34, सो 5 इंटू 34 इज 170 डिवाइड बाय 50 इंटू 25, सो 1250 माइनस 25। अब नेक्स्ट स्टेप में 550, उसके अंदर 170 ऐड करेंगे, 720 हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, तो 2880 डिवाइड बाय 1250 माइनस 25,
6125 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है तो 6125 मिलेगा। अब डिवाइड करने से वैल्यू फाइनल 2880 डिवाइड बाय 6125 आंसर इज 0.47। चलो सामने वाली साइड देखते हैं। इक्वल टू 5/4 एज इट इज 550 माइनस माइनस प्लस 170 50 इंटू 48 करना है 2400 34 का स्क्वायर करना है 1156। नेक्स्ट स्टेप 550 प्लस 170 550 प्लस 170 किया 720 इंटू 720 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ इंटू 5 3600 डिवाइड बाय 2400 माइनस 1156 किया 1244 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है तो 4976 मिलेगा। अब डिवाइड करने से BXY भी मिल जाएगा 3600 डिवाइड बाय 4976 डिवाइड करने से मिलेगा 0.72 चलो ठीक है, तो ये मुझे मिल गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सेकंड स्टेप करते हैं रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन भी बोल सकते हैं हम उसको। रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे y ऑन x, सामने x ऑन y, तो y ऑन x के लिए y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रेकेट x माइनस एक्स बार, सामने की साइड x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू ब्रेकेट y माइनस वाई बार। सो y माइनस वाई बार, तो y बार x बार हमने पहले से फाइंड करके रखा है, y बार हमारा है 20.72 इक्वल टू बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स है 0.47 हमने फाइंड किया अभी, x माइनस एक्स बार इज 27। इसी तरह से सामने x माइनस 27 इक्वल टू बी एक्स वाई इज 0.72 इंटू वाई माइनस वाई बार दैट इज y माइनस 20.72। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है, तो y इक्वल टू 0.47 इंटू एक्स, तो 0.47x 0.47 इंटू 27 है तो हमको मिलेगा 12.69। अब ये माइनस है, इसको सामने लेके गए प्लस 20.72 होगा। 20.72 के अंदर से 12.69 माइनस करते हैं, 20.72 माइनस 12.69 तो बचेगा 8.03 प्लस 0.47x। इसी तरह से सामने की साइड पे x इक्वल टू 0.72y माइनस 0.72 मल्टीप्लाइड बाय 20.72 करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन मिला 14.92 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब माइनस 27 सामने लेकर गए प्लस 27 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 27 में से माइनस करना है 14.92, माइनस किया 12.08 मिलेगा प्लस 0.72y। ठीक है, ये रिग्रेशन लाइन y ऑन x हो गई एंड x ऑन y भी हो गया। चलो, हमने एज ऑफ हस्बैंड उसको क्या लिखा था x एंड एज ऑफ वाइफ उसको y लिखा है। अब पहला देखो, एस्टिमेट द एज ऑफ हस्बैंड। एज ऑफ हस्बैंड मतलब x फाइंड करना है, तो वो सामने की साइड पे लिखेंगे हम एज ऑफ हस्बैंड, x फाइंड करना है। व्हेन एज ऑफ वाइफ इज 20 years, age of wife y is 20 years।
ठीक है। और दूसरे नंबर में क्या दिया है, एज ऑफ वाइफ। एज ऑफ वाइफ मतलब वाइफ फाइंड करना है, एज ऑफ वाइफ, दैट इज वाइफ फाइंड करना है। व्हेन एज ऑफ हस्बैंड इज 30 years, एज ऑफ हस्बैंड x 30 years। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखते हैं हम y इक्वल टू 8.03 प्लस 0.47 इंटू 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.03 प्लस 0.47 इंटू 30 14.1, सो 14.1 प्लस 8.03 करेंगे तो 22.13 मिलेगा। ठीक है, और सामने की साइड पे x इक्वल टू 12.08 प्लस 0.72 इंटू y मतलब एज ऑफ वाइफ 20 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे 12.08 प्लस 0.72 इंटू 20 किया तो 14.4 मिलेगा। अब 14.4 ऐड कर दो 12.08 के अंदर ऐड किया तो 26.48 मिलेगा। ठीक है, तो ये दो रिग्रेशन लाइन y1x x1y दोनों फाइंड किए। अब एग्जाम्पल के अंदर दिया नहीं है, लेकिन अगर दिया होता कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है तो इसके अगले वाले जो एग्जाम्पल है उसके अंदर दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r का फॉर्मूला अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई लिखेंगे। अंडर रूट बी वाई एक्स इज ये रहा, बी वाई एक्स आपने फाइंड किया 0.47 इंटू बी एक्स वाई 0.72, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके रूट निकालेंगे 0.47 इंटू 0.72, आंसर इज 0.3384 मिला मल्टीप्लीकेशन। अब उसका रूट निकालना है तो 0.58 मिलेगा, रूट निकाल के 0.58 मिलेगा। फिर से एक बार कर रहा हूँ 0.47 इंटू 0.72 इक्वल टू एंड देन रूट 0.58 मिला। 0.58 मतलब यहाँ लिखेंगे हम मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमने बाइवेरिएट टेबल का एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट किया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 हमने आज कंप्लीट किया। अब होमवर्क के अंदर एग्जाम्पल नंबर 14 कर देना, दो रिग्रेशन लाइन बनानी है एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 14 होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 14 होमवर्क में कर देना। ठीक है, 15 तक हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीक के अंदर हम स्टार्ट करेंगे तो नई मेथड होगी, एग्जाम्पल नंबर 16 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।